मेरा नाम सना ज़हीर है। मेरा चैनल है सेंसा बी यूनिक। देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ मैं हूं सना ज़हीर। इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गए हैं और इलेक्शन 2024 के सिलसिले में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं हमारे तज्ज़ियाकार मोहम्मद ज़हीर आलम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम इलेक्शन 2024 के हवाले से देख रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम पूरे ज़ोरों शोर से चल रही हैं। अब जब हम ये देखें कि मुख्तलिफ जो सर्वेज़ हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अक्सरियत से जीत सकते हैं। अब हम उसका आज ये देखें तो जो अखबार में इश्तिहारात आए हैं मुख्तलिफ अखबारात में कि उसमें ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो हैं वो मुंतखब वज़ीर आज़म ही हैं जो 8 फरवरी को। तो इस इश्तिहार से अवाम में जो मजमूई तासुर क्या फैलेगा? क्या उनमें मायूसी फैल सकती है? देखिए, ये भी इनकी इंतखाबी मुहिम का एक हिस्सा है और इन्होंने जिस तरीके से इश्तिहारबाजी प्रिंट मीडिया पे की है, वो ये समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। हालांकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कंप्रोमाइज मीडिया है। तो इनके इश्तिहारात या किसी और सियासी जमात के इस तरह के इश्तिहारात जो खुल्लम खुल्ला अपने आप को एक ओहदे पे फायज दिखाते हैं, ये अवाम को बज़ाहिर मायूस करने और गुमराह करने वाली बात है। अच्छा, इंतखाबी मुहिम देख रहे हैं, तमाम पार्टियां अपने जो है वो मंशूर ज़ोरों शोर से अवाम के सामने पेश कर रही हैं। अब एक पार्टी है जो कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है। अब जो ये कॉर्नर मीटिंग्स हैं तो अवाम के पास तो मंशूर उनका प्रॉपर जा भी नहीं रहा है। तो अवाम के अंदर एक मजमूई तासुर क्या बनेगा इस ये जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं और ये जो मंशूर हैं वोट के हवाले से? देखें, मंशूर की तशहीर करना हर सियासी जमात का हक है और वो अपने ख्याल में वो उसको बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रही हैं। अवाम कई मंशूरात पे बहुत अच्छी तासुरात दे रहे हैं, कहीं इन मंशूरात को मजाक समझ रहे हैं और अपने अपने ख्यालात के इजहार में आज़ाद भी हैं। जैसे पीपल्स पार्टी है, वो अपना 10 नुकाती मंशूर लेके आई है जो कि रोटी कपड़ा और मकान एक नई पैकिंग में और पेशकार भी नया है। इसी तरह नवाज लीग जो है वो अभी तक के 30-40 साल पहले रह रही है, वो अपने मंशूर में कोई ऐसी बात नहीं पेश कर सकी जो कि अवाम को मुतासिर कर सके। वो सिर्फ ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस का जिक्र करते हैं और साथ में अवाम को ये नहीं बताते अवाम को कितना सूद अदा करने पर मजबूर होना पड़ा। अभी तीसरी तरफ देखें, जमात इस्लामी अपनी इंतखाबी मुहिम अमानत, दयानत, शराफत, सदाकत के साथ इंतहाई जवाबफशानी और मेहनत से पेश कर रही है और इन दोनों जमातों के मुकाबले में अपनी कमाई के बावजूद वो मुकाबला भी खूब कर रही है। और इस मौके पे एक बात भी है कि दोनों जमातों के मुकाबले में इस जमात इस्लामी ने खातिर ख्वाह और काबिल भरोसा उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब आ जाइए कॉर्नर पार्टी की तरफ। कॉर्नर पार्टी की तरफ। तो कॉर्नर पार्टी अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है और उसको इश्तिहार की जरूरत भी नहीं है, सही बात है। बल्कि वो उसके नजरियात जो है ना, अब देखा जाए एक तरफ से ये देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की मुहिम में पढ़ा लिखा अनुसार तैयारी करता नजर आता है। पीपल्स पार्टी का अगर मंशूर और उसकी पेशकश को देखा जाए तो उसमें पस मंजर में पढ़े लिखे अफराद नजर आते हैं। नून लीग की इंतखाबी मुहिम को देखा जाए तो उसमें याददाश्त कमजोर वाले अफराद नजर आते हैं और कोई नया आइडिया पेश नहीं कर सके। और जमात इस्लामी अपने रवायती अंदाज से मेहनत जाँफशानी से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है और कहीं कहीं ये बड़ा अपसेट भी पैदा करेगी। अब जहाँ तक कि कॉर्नर पार्टी का सवाल है, वो अपने अवामी खिदमत की वजह से काफ़ी मशहूर है। उसने
कैसे नए नए प्रोग्राम शुरू किए। अब जो उसमें जितनी पाबंदियां लगती जा रही हैं वो उतना ही मशहूर लोगों होती में जा रही मकबूल होती जा रही है। अच्छा, इंतखाबी मुहिम हमने देखी सब जमातों की, तो एक जो ओवरऑल जायजा आपके ख्याल में क्या बनता है इन तमाम जमातों का? है। इंतखाबी मुहिम का अगर जायजा लिया जाए तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बिलावल भुट्टो की पेन बहुत अच्छी रही है बनिस्बत दूसरों के। उसके बाद कोशिश की है नून लीग ने, मगर वो इतनी कामयाब नहीं हुई। हालांकि और मजे की बात है, दोनों होम मेड सियासतदान हैं, जिसको आप मोरूसी सियासतदान कहते हैं। ये दोनों होम मेड सियासतदान हैं और दोनों में मुकाबला चल रहा है। और जिस तरह इन दोनों में मुकाबला चल रहा है, इस तरह दूसरी होम मेड जमातें सामने नहीं आ रही हैं। मसलन महमूद की जमात, जो आजकल असद महमूद और उनका खानदान या मौलाना फजलुर रहमान जैसे कहें, इनके भी 8-10 आदमी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इनकी भी मुहिम कहीं नजर नहीं आ रही। और जहां तक कि इनका सवाल है तहरीक इंसाफ का, उसकी बड़ी भरपूर तरीके से सोशल मीडिया और गजट मीडिया पे, सीना गजट जिसे कहते हैं, उस पर उनकी मुहिम इंतहाई जोर शोर से जारी है और वो अपने मकसद में भी कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तो इस तरह चार रह जाती है जमात इस्लामी। वो हस्ब रवायत बड़ी मेहनत से, खामोशी से, जांफिशानी से और तहजीब के दायरे में सबसे अच्छी मुहिम चला रही है जमात इस्लामी। अब इन चारों का जायजा लेने के बाद जो मेन बड़ी जमातें हैं, ये अंदाजा होता है कि बज़ाहिर कामयाब तो बिलावल नजर आते हैं, लेकिन अगर लोगों ने अमानत, दयानत, शराफत, सदाकत को अहमियत दी तो इस हंगामा हाउ में कहीं जमात इस्लामी अपसेट ना कर दे। इसलिए बजाय तो बिलावल भुट्टो ही कामयाब नजर आ। अच्छा, इंतखाबी मुहिम भी हमने देखी, इलेक्शन 2024 भी हमने सारा जो है अभी तक के देखा कि तमाम जमातों का किस तरह से कांटे का मुकाबला जारी है। अब आपके ख्याल में ये जो इंतखाबी जो मुहिम चल रही है, इसके क्या नताइज मुतवक्का हैं? देखें, हर शख्स पुरुम्मीद है, हर शख्स जद्दोजहद कर रहा है, हर जमात जद्दोजहद कर रही है, लेकिन इंतखाबात ना आज़ादाना है, ना शफाफ है, तो नताइज भी ऐसे ही आएंगे। और बिलाखिर ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन 2024। जी, आपने देखा इलेक्शन 2024 के हवाले से आप वोट डालने ज़रूर जाइएगा और बेहतरीन कैंडिडेट और बेहतरीन पार्टी को वोट दीजिएगा। इसी पैगाम के साथ मैं इजाज़त लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा नाम सना ज़हीर है, मेरा चैनल है सेंसा बी यूनिक। देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।